Hello bachon, let's read the question. The question says which of the following phosphorus is most reactive? Option A red phosphorus, option B white phosphorus, option C scarlet phosphorus, option D violet phosphorus. First of all, let us check the key concept of the question. The key concept of this question is that phosphorus has many allotropic forms, and out of which the most important are white, red and black. These three are interchangeable in each other, इनकी स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी जो है वो उनकी स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है. अब अगर हम इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन देखें तो पहले हम वाइट फास्फोरस की बात करते हैं. वाइट फास्फोरस जो होता है वो लीस्ट स्टेबल होता है और मोस्ट रिएक्टिव होता है. क्यों? क्योंकि जो उसकी स्ट्रक्चर होती है उसमें बहुत एंगल स्ट्रेन होता है. ये जो है P4 मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें, और चारों जो है वो आपस में टेट्राहेड्रल शेप इसकी होनी चाहिए, लेकिन इनमें जो एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है. होना कितना चाहिए फॉर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के हिसाब से? 109.8 डिग्री का, 8 डिग्री का, लेकिन होता है 60 डिग्री का. इसी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा एंगल स्ट्रेन होता है, और एंगल स्ट्रेन की वजह से ही ये लीस्ट स्टेबल होता है और मोस्ट रिएक्टिव होता है. कोई भी फॉर्म जितनी ज़्यादा स्टेबल होती हैं उतनी ही कम रिएक्टिव होती है, या फिर जितनी कम स्टेबल होती है उतनी ही ज़्यादा रिएक्टिव होती है. इसके बाद अगर हम रेड फास्फोरस की बात करें तो रेड फास्फोरस जो है वो अगर हम वाइट फास्फोरस को काफ़ी दिनों तक हीट करें एट 573 केल्विन तो वो कन्वर्ट हो जाएगा रेड फास्फोरस में. और रेड फास्फोरस इज मच लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू वाइट फास्फोरस. और अगर हम रेड फास्फोरस को किसी सील्ड ट्यूब में 803 केल्विन पे हीट करें तो ये अल्फा फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्फा ब्लैक फास्फोरस में. जो ब्लैक फास्फोरस होता है कि दो फॉर्म में होता है, अल्फा एंड बीटा. और वाइट फास्फोरस को हीट करके बनता है बीटा ब्लैक फास्फोरस, और ये दोनों भी लेस रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू वाइट फास्फोरस. ये 473 केल्विन पे अगर हीट करेंगे तो बनेगा. तो दैट मीन्स मोस्ट रिएक्टिव जो फास्फोरस हो गया वो हो गया ऑप्शन बी वाइट फास्फोरस. होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल. थैंक यू.